अस्सलामु अलैकुम नाजरीन अबाबील एक ऐसा परिंदा है जो तमाम जगहों को छोड़कर दूर दराज से इंसानी आबादी की तरफ आता है, क्योंकि ये इंसानों के करीब रहना पसंद करता है और ऐसे ऊंचे मकामात पर अपना घोंसला बनाता है कि जहां कोई आसानी से पहुंच न सके। लोगों में ये जन्नत की चिड़ियों के नाम से भी मशहूर है। ये उन तमाम चीज़ों से जो इंसानी ग़िज़ा में शामिल हैं बिल्कुल बेरग़बत होता है, क्योंकि इसकी ग़िज़ा सिर्फ मक्खी और मच्छर होते हैं, यानी ये इंसानी ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खाते। इसी वजह से ये इंसानों की निगाह में महबूब हैं। नाजरीन, एक हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला और उसके बंदे मुझसे मोहब्बत करने लगें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से मुँह मोड़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। और जो लोगों के कब्ज़े में है, यानी कि जो लोगों के पास चीज़ें हैं, उनसे भी मुँह मोड़ लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा अमीरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया से बेरग़बत हो जाना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का सबब इसलिए है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरमाबरदार बंदे से मोहब्बत और नाफरमान से नाराज़ रहता है, और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत दुनिया से मोहब्बत के साथ जमा नहीं हो सकती। और लोगों के कब्ज़ा की चीज़ों से मुंह मोड़ लेने से उनकी मोहब्बत का सबब बन जाना इस वजह से है कि दुनियादार लोग अपनी दुनियावी मरगूबात में इस तरह मुनहमिक होते हैं जिस तरह कुत्ता मुर्दार खाने में। लिहाजा अगर कोई शख्स उनसे इस मामले में मज़ाहमत करता है तो वो उसके दुश्मन हो जाते हैं, और अगर वो इनकी बातों से मुंह मोड़ लेगा और इनसे किनारा कश हो जाएगा तो वो इससे मोहब्बत करने लगेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अबाबील आबाद शुदा मकानात से उनसे रखता है, वीरान जगहों को पसंद नहीं करता और लोगों के करीब रहता है। अबाबील के अंदर एक अजीब बात यह है कि अगर इसकी आंख निकल जाती है तो दोबारा से पैदा हो जाती है। नाजरीन, अबाबील की सबसे ज़्यादा दुश्मन चमगादड़ है, लिहाजा चमगादड़ अक्सर इसके बच्चों की घात में लगा रहता है। इसीलिए अबाबील जब बच्चे निकालती है तो अपने घोंसले में अजवाइन के पौधे की लकड़ियाँ ला कर रख देती है। इन लकड़ियों की खुशबू से चमगादड़ घोंसले के करीब भी नहीं आती और इसके बच्चे चमगादड़ों से महफूज रहते हैं। नाजरीन, अबाबील पुराने घोंसलों में तब तक बच्चे नहीं निकालती जब तक नई मिट्टी से घोंसले को लेप न ले, और ये अपना घोंसला अजीब व गरीब तरीके से बनाती है। पहले ये मिट्टी में तिनके मिलाती है, और अगर तिनके मिली हुई मिट्टी ना मिले तो पानी में गोता मार कर ज़मीन पर लोट लगाती है, और जब इसके जिस्म और बाजू में मिट्टी खूब घुस जाती है तो ये घोंसले में आकर अपने परों को मिट्टी के साथ झाड़ देती है और फिर इन परों वाली मिट्टी से घोंसले को बनाती है, यानी तिनकों की जगह परों में मिट्टी को लाकर मिट्टी से घोंसला बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अबाबील कभी भी अपने घोंसले में वीट नहीं करती, बल्कि घोंसले से बाहर आकर करती है, और जब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये उनको भी यही तालीम देती है। नाजरीन, अबाबील की सबसे बड़ी हिकमत यह है कि जब इसके बच्चों को यरकान का मर्ज लाहक हो जाता है तो ये हिंदुस्तान आकर एक पत्थरी ले जाती है और इसको अपने बच्चों के ऊपर रख देती है, जिससे इसके बच्चे यरकान की बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। चुनाचे इंसानों में जब किसी को यरकान हो जाता है और उनको ये पत्थरी दस्तयाब ना हो तो वो अबाबील के घोंसले से इसके बच्चे निकाल कर ज़ाफ़रान से उनको रंग कर फिर उनके घोंसले में बिठा देते हैं। जब अबाबील आती है और अपने बच्चों को पीला देखती है तो समझती है कि इनके बच्चों को गर्मी के सबब यरकान हो गया है। चुनाचे वो हिंदुस्तान से इस पत्थरी को ले जाती है और बच्चों के ऊपर रख देती है, जिसको बाद में ज़रूरतमंद इंसान उठा लेता है। नाजरीन, ये एक छोटी सी पत्थरी है जो संग अबाबील के नाम से मशहूर है। इस पर सुर्ख स्याही मैल खतूत पड़े होते हैं। इस तरह लोग इस पत्थरी को हासिल करने के बाद यरकान के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। और इस पत्थरी का खासा यह है कि अगर यरकान का मरीज़ इसको गले में लटका ले या इसको पानी में घिस कर पी ले तो इंशाअल्लाह ताला यरकान से छुटकारा मिल जाएगा। नाजरीन, अबाबील की एक आदत यह है कि यह आसमानी बिजली की आवाज़ यानी बिजली की कड़क से बहुत डरती है, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा कड़क से करीबुल मर्ग हो जाती है। हकीम अरस्तु अपनी किताब में लिखता है कि जब अबाबील अंधी हो जाती है तो ये एक दरख्त जिसको ऐनुल शम्स कहते हैं उसके पास जाकर उसका पत्ता खा लेती है। उसके खाने से इसकी बीनाई वापस आ जाती है। ऐनुल शम्स के दरख्त में आँखों के लिए शिफा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सालबी वगैरह ने सूरतुन नमल की तफसीर में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दिया
तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से तनहा होने का इजहार किया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को अबाबील के साथ मानूस फरमा दिया। लिहाजा अबाबील इसी उनसियत की वजह से बनी आदम के घरों से जुदा नहीं होते और बनी आदम से मोहब्बत करते हैं और इनके करीब रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अबाबील की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन इनमें से 4 मशहूर अक़साम ये हैं। नंबर 1, जो साहिल पर रहती हैं और वहीं ज़मीन खोद कर घोंसला बनाती हैं। नंबर 2, ये वो किस्म है जिसका रंग हरा और पुश्त पर कदरे सुर्खी होती है। अहले मिस्र इसको इसके सब्ज़ रंग की वजह से खदीरी कहते हैं। इसकी ग़िज़ा मक्खियाँ और परवाने वगैरह हैं। तीसरी किस्म वो है जिसके बाजू लंबे और पतले होते हैं। ये पहाड़ों में रहती हैं और चींटियाँ इनकी ग़िज़ा हैं और इस किस्म को समाइन कहते हैं। नाजरीन, चौथी किस्म वो है जिसको सनोनो कहते हैं। ये अबाबील मस्जिद हराम में बकसरत रहती हैं और बाब इब्राहीम और बाब बनी शेबा की छतों पर इनके घोंसले बने हुए होते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सनोनो ही वो परिंदा है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अब्रहा और इसके लश्कर को तबाह किया था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अबाबील का शरई हुक्म यह है कि इसका खाना हराम है। इसकी वजह यह है कि एक रिवायत में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन पनाह हासिल करने वालों को मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारी पनाह में दूसरों से बच कर रही हैं। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढक को मत मारो, क्योंकि इसकी आवाज़ तस्बीह है। और अबाबील को मत मारो, क्योंकि जब बैतुल मुक़द्दस को उजाड़ दिया गया था तो अबाबील ने खुदा ताला से इल्तिजा की थी, ऐ अल्लाह मुझे समंदर पर मुसल्लत कर दे ताकि मैं बैतुल मक़दस को तबाह करने वालों को गर्क कर दूँ। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाबील के मरने की मुखालफत की, क्योंकि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत गाह की बर्बादी का सदमा था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर किसी ने ख्वाब में अबाबील को पकड़ा तो इसकी ताबीर हराम माल से की जाती है, और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके घर में बहुत सारे अबाबील घुस आए हैं तो इसकी ताबीर हिलाल माल से की जाती है, क्योंकि इसने उनको पकड़ा नहीं बल्कि आज खुद इसके घर में आए हैं। और बाज़ ने यह भी कहा है कि अबाबील को ख्वाब में देखना इससे मुराद एक मोहब्बत करने वाला परहेजगार शख्स है, और ख्वाब में अबाबील की आवाज़ सुनना किसी नेक काम की तरफ इशारा होता है, क्योंकि इसकी आवाज़ मिसल तस्बीह के है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।